तो कल बाबा ने बताया था कि जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जब आपस में बात कर रहे थे, तो बाबा ने बताया कि बच्चे सबसे ज्यादा मेहनत किसकी करते हैं। अशरीरी बनने में मेहनत लगती है सबको। अशरीरी का मतलब है कि शरीर में रहते हुए अपने आप को आत्मा समझना। तो बाबा ने बताया उसकी फिर चार तरीके हैं: प्रीत, रीत, मीत और गीत। प्रीत का बताया कि जैसे किसी के साथ प्रीत होती है किसी की, तो वो सदैव उसी अनुभव में वो आत्मा खोई रहती है। तो इसी तरीके से अगर हमें बाबा की भी, अगर हमें प्रीत में अगर हम खोए रहे, तो वो बाबा ने कहा सबसे बड़ी याद है वो सूक्ष्म वतन में। बाबा ने कहा कि इस याद किसकी पहुंचती है सूक्ष्म वतन तक? जो आत्मा संबंधों के सार से बाबा को याद करती है, उसकी याद बाबा तक पहुंचती है। वो थी प्रीत। फिर मीत के बारे में बताया कि मीत एक बाबा एक ऐसा मीत है जो कि शमशान घाट से भी आगे, कि हमारे साथ अगर बहुत बहुत कोई अच्छा होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक जा पाएगा, उसके आगे नहीं जा पाएगा। तो बाबा ने कहा ये तो मीत ऐसा है जो सदा का मीत है। शमशान के आगे भी बाबा साथ में रहता है। इसलिए बाबा ने कहा कि मीत से किनारा नहीं करो। कैसी भी परिस्थिति होगी, क्या भी रहा होगा दुनिया में, बाबा हमेशा उसकी मदद करेगा। फिर उसे बाबा आगे बता रहे हैं, ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के गुणों के गीत सदा गाते रहो। तो तीसरा था गीत। ऐसी बाबा कह रहे हैं कि गीत कैसे गाओ, कि जो जो बाबा से प्राप्तियां हुई हैं। तो ऐसे भी कहते हैं भज नाम गोविंद का। तो हर जगह आप देखेंगे सिमर सिमर सुख पाओ, सिख धर्म में जैसे बोलते हैं। तो जितना ज्यादा जो शिव बाबा से हमें प्राप्तियां हुई है, चाहे वो ज्ञान की, चाहे उसके अलावा बाबा ने कभी हमारी मदद करी हो, तो जितना ज्यादा हम उसके गीत गाते रहेंगे, तो वो भी जैसे योग है। तो बाप की महिमा व आपकी महिमा, ये कितने गीत हैं? बाबा की महिमा, या फिर जो बाबा ने हमारी महिमा करी है उसके भी गीत गाना। कि जैसे बाबा ने हमें क्या से क्या बनाया है। आप देखिए, वरना दुनिया में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, कि उनको तो लगता है हम एक साधारण से व्यक्ति हैं, मगर बाबा ने हमें कितनी चीजें बताई हैं कि बच्चे तुम्हारा रक्षक मैं हूँ, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा कह रहे अगर अपनी महिमा भी गाई जो बाबा ने हमें बताई है, तो वो भी योग है। इस गीत में साज भी ऑटोमेटिकली चलते हैं। जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे, तो खुशी के साज साथ साथ स्वतः बजते रहेंगे। तो ये गीत तो ऐसा है कि जैसे आप देखते हैं कि कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन होता है, तो वो जैसे ऐसे गीत गाता जाता है, तो ऑडियंस भी उस हिसाब से ही थिरकती जाती है, उसके हाथ पैर ऑडियंस के चलते जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आप जितने जितने शिव बाबा की महिमा के गुणों के गीत गाएंगे, कि शिव बाबा ने हमारे साथ क्या नहीं दिया, शिव बाबा ने पूरा हमारा जीवन जो है सफल कर दिया। बाबा ने बोला कि अंत में सारी आत्माएं खाली हाथ जाएगी, बस आप बच्चे जो है भरतू हाथ जाओगे। तो इससे क्या होगा कि खुशी के साथ स्वतः ही बजते रहेंगे, अपने आप ही मन खुशी में झूलता रहेगा। ये भी गीत गाने वाले आए हैं। वो कोई भरत व्यास आदि आए हैं, कुछ आए होंगे भाई बहन गीत गाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि ये भी गीत वाले आए हैं। आपके साज तो दूसरे हैं। तो वो जो जो वास्तव में गीत गाते हैं, बाबा कह रहे हैं उनके गीत अलग है, आपके गीत अलग है। ऐसा नहीं है कि स्टेज पे जाके हम गीत गाने लग जाए, तो वो नहीं है। बाबा कह रहे हैं ये खुशी के साथ है। तो हमारा मन जैसे खुशी में खग्गियां मारेगा, कि अपने आप ही मन हमारा खुशी में झूम उठेगा। ये कभी खराब नहीं होते जो रिपेयर करना पड़े। तो ये हमारा जो मन जो खुशी के गीत गाएगा, वो कभी इंस्ट्रूमेंट नहीं खराब होगा, गीत कभी पुराना नहीं होगा। तो सदा ऐसे गीत गाते रहो। ये गीत गाना तो सबको आता है ना। तो बाबा कह रहे हैं इतना तो सबको आता है कि भाई भगवान का नाम याद करना। यहाँ पे तो बाबा कहता है कि आप भगवान को तो याद करो ही करो। जो भगवान ने आपको जो चीजें दी हैं, जो हमें भगवान से एक प्रसाद के रूप में मिली है, उसकी कृपा का जो हमारे ऊपर वो आवंटन हुआ है, तो उसी को भी याद करें। तो वो भी योग है। तो सदा ऐसे गीत गाते रहो। ये गीत गाना तो सबको आता है ना। तो ये सदा गीत गाते रहो तो सहज ही अशरीरी बन जाएगी। क्योंकि बाबा की जितनी भी, ये देखिए कमाल है कि बाबा के एक एक वर्षन, बाबा ने कितने साल हो गए, कितने सालों साल ये मुरलियां सुनाई है। और उसमें से मुरली में से आप कोई सा भी एक पॉइंट उठा लीजिए, वो बाबा हमेशा जो है हमें अशरीरी बनाने के लिए ही प्रेरित करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी गीत गाओ तो उससे अशरीरी बन जाएगी। बाकी रही रीत। तो चार चीजें बाबा ने बताई थी: प्रीत, मीत, गीत और रीत। तो अब चौथी चीज है रीत। यथार्थ रीत सेकंड की रीत है। मैं अशरीरी आत्मा हूं, ये सबसे सहज यथार्थ रीत है। रीत माना विधि, कि बाबा का हमें अनुभव प्राप्त हो।
कि हम कोई परिस्थिति में हैं और हमें शिव बाबा की मदद प्राप्त हो, तो उसके लिए कौन सी विधि है? तो वो विधि है कि मैं अशरीरी आत्मा हूं। कि जैसे हम अपने आप को ये हमेशा ये सोच के रखें कि जितना मैं अशरीरी अवस्था में टिकी रहूंगी, उतना मुझे बाबा से डायरेक्ट अनुभव होता रहेगा, उसकी डायरेक्ट मदद का अनुभव होता रहेगा। तो बाबा ने बोला सहज है ना, और ये सेकंड की बात है, ये कोई मुश्किल बात थोड़ी है। जैसे अगर हमें कोई बोले कि हमारा नाम जो भी है, अगर हमें कोई बोले कि आप अपने आप को ये फला समझो, अंकुरी समझो अपने आप को, तो हम तो बोलेंगे भाई हमारा नाम ही यही है, इसमें समझना क्या है। तो उसी तरीके से जब हमें पता है कि मैं आत्मा ही हूँ, अब इसमें अलग से आत्मा समझने की क्या बात है? तो बाबा ने कहा ये तो सेकंड की बात है। तो जैसे बाप की महिमा है कि मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसे ही बाप समान बच्चे भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। तो जैसा बाप वैसा बच्चा। तो वैसे ही जैसे शिव बाबा जो दुनिया के साथ करता है, हमारा भी वही कर्तव्य है। जो विश्व की मुश्किल को सहज करने वाले हैं, वह स्वयं मुश्किल अनुभव करे, कैसे हो सकता है? बाबा कह रहे हैं आप अपने आप को देखो कि आप कौन हो, क्या कर्तव्य बाबा ने दिया है। जैसे वो बोलते हैं भाई वो मैसेंजर होता है कि अलग अलग धर्म स्थापक आए, उनका काम ये था धर्म स्थापना करा और चले गए। उसी तरीके से हमारा भी इस धरा पर जब हम है, तो हमारा भी एक कर्तव्य है, हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम खाना पीना सोना और हो गया। तो बाबा ने कहा तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम विश्व की मुश्किलें उनको सॉल्व करो, उसको सहज करो। तो बाबा ने कहा आप मुश्किल में कैसे फंस सकते हो, इसलिए सदा सर्व सहज योगी। और जितनी चीजें बताई उन सबका ये है कि सहज योगी। फिर बताया अहम नहीं वहम नहीं, लेकिन रहम करो। क्या मतलब है अहम वहम का? अहम जैसे हम अपने उसमें आ जाते हैं कि भाई हम अपने ही अहंकार में आ जाते हैं कि मैं इतना पुराना, इतना बड़ा भाई, इतनी बड़ी बहन, देखो मैंने ये काम किया वो काम किया, और जो है मुझे कोई यहाँ पे पूछता नहीं है। ये हो गया अहम। कि मैं इनके घर आया और इन्होंने मुझे चाय भी नहीं पूछी। ये हो गया अहम। फिर होता है वहम कि जरूर ये मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, वो हो गया वहम। तो बाबा कहता है ना अहम करो ना वहम करो, रहम करो। क्या मतलब है? संगम युगी ब्राह्मणों के मुख से मेहनत है व मुश्किल है, ये शब्द मुख से क्या लेकिन संकल्प में भी नहीं आ सकता। कि कोई चीज हमें अंदर से लगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, बाबा के उसमें कार्य पे चलना है तो बहुत मुश्किल कार्य है, बाबा कहते हैं ऐसे लग ही नहीं सकता। क्योंकि आप देखिए बाबा ने हमें सबसे आसान, दुनिया का सबसे आसान काम क्या हो सकता है? किसी को आपको बुलाना हो, अगर कोई बोले कि आप फोन कर लो, तो भी आपको फोन चाहिए, डायल करना पड़ेगा। बाबा तो कहता है आप मुझे याद करो, बस सिर्फ याद कर लो तो ही मैं आ जाऊंगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि आपके संकल्प में भी नहीं आना चाहिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में कि ये बड़ा मुश्किल है। तो इस वर्ष का विशेष अटेंशन सदा सहज योगी। तो ये जो आप बाबा कह रहे हैं, ये जो आप वर्ष मनाओ, इसके अंदर सहज योगी होना चाहिए। जैसे बाप को बच्चों पर रहम आता है, वैसे स्वयं पर भी रहम करो और सर्व प्रति भी रहम दिल बनो। कि अब क्या होता है, कई बार हम अपने प्रति तो रहम दिल बन जाते हैं, अब जो वो भी नहीं रहम दिल बन पाते तो उनको दिक्कत आती है। मान लीजिए कोई आत्मा ने कोई कोई विकर्म हो गया, तो अपने आप को भी जैसे माफ कर दे, रहम दिल बन जाए। कि पता है कि हम पुरुषार्थी हैं और हम इसको एक बहाने की तरह यूज ना करके, जैसे कि अपने ऊपर रहम कर दे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बन जाओ। ये अपने ऊपर रहम करना हो गया, स्वयं को माफ कर दिया। और सर्वप्रति भी कि अगर मान लीजिए सामने वाला भी कोई गलती करता है, तो ऐसा नहीं है उसकी मन में ही हम रख के बैठ जाए, उसके प्रति भी वो रहम भावना, उसको भी माफ कर दिया। टाइटल रहम दिल का तो आप सबका भी है ना, आपका टाइटल याद है ना, लेकिन रहम दिल बनने के बदले एक छोटी सी बात गलती कर देते हो, रहम भाव के बजाय अहम भाव में आ जाते हैं। बाबा ने बताया कि करना होता है आत्माओं पे रहम। अब डॉक्टर है, उसको पेशेंट तो कैसे भी मिलेंगे, कोई पेशेंट मिलेगा जो प्यार करने प्यार भी करेगा, आदर भी करेगा। कोई पेशेंट बहुत ज्यादा दर्द होगा तो वो अगलानी भी करेगा, गुस्सा भी करेगा। मगर पेशेंट, डॉक्टर थोड़ी ना उसके ऊपर गुस्सा करता है, डॉक्टर को तो हमेशा उस पर रहम ही आता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत परेशान है। तो ऐसे ही दुनिया में भी जो आत्माएं हैं, वास्तव में हर एक आत्मा किसी न किसी चीज से जूझ रही है, तो इसीलिए सब पे रहम। ये नहीं, अहम नहीं आना चाहिए कि बाबा ने मुझे इतना बड़ा बोला है और देखिए सामने वाली आत्मा कैसे बोलती है मुझसे, तो ऐसे नहीं। तो रहम भूल जाते हो जब अहम आ जाता है कि हम इतने बड़े और हमारे हमारे अंदर ये खास बात और ये ऐसा ऐसा, और कोई इसको अहमियत नहीं देता, तो ये गलत हो गया। तो कोई अहम भाव में आ जाते हैं, कोई वहम भाव में आ जाते हैं। वहम भाव कैसे? पता नहीं पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे। कि वहम भाव है कि बाबा बोलता तो है, अपने ऊपर ही वहम आ गया, पता नहीं बाबा बोलता तो है कि बच्चे तुम तो मेरे पुराने कल्प वाले ही आत्मा हो,
तुम ही ने तो आगे जाना है और किसने आगे जाना है। हम अपने ऊपर ही डाउट करने लग जाते हैं। बाबा तो कहता है जी पता नहीं हमारा क्या होगा। तो ये तो अपने ऊपर ही वहम हो गया। या फिर यथार्थ मार्ग है या नहीं है, कि पता नहीं ये सही मार्ग है कि नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के स्वयं के प्रति वहम भाव, और कभी कभी नॉलेज के प्रति वहम भाव, कि नॉलेज के पता नहीं है नॉलेज कितनी एक्यूरेट है। बाबा तो बोलता है दुनिया की तो बिल्कुल नॉलेज अलग है, बाबा की तो नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है। उसमें वहम आ जाता है, इसलिए रहम का भाव बदल जाता है। ये चाहे अहम आया चाहे वहम आया, जैसे बाबा ने बताया, वहम माना संशय आया, कोई शक आया बाबा के ऊपर, बाबा की नॉलेज के ऊपर, तो रहम नहीं हो पाएगा फिर। समझा? दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो। कि बाबा की मोहब्बत में, कि बाबा हमसे कितना स्नेह करता है, उसमें खोए रहो। तो समझा इस वर्ष में क्या करना है? इस वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं, सहज योगी बनो। कि बिना कोई रुकावट के, बिना कोई खेद के, बिल्कुल सहज योगी। रहम दिल बनो और दिल तख्त नशीन बनो। रहम दिल, जब हम औरों पर भी रहम करेंगे, स्वयं पर भी रहम करेंगे, तो बाबा का दिल तख्त तो वैसे ही मिला हुआ है, तो हमें अंदर से ये ऐसे ऐसा लगेगा जैसे बाबा हमसे बहुत प्यार करता है और उसकी छत्र छाया सदैव मेरे ऊपर है। तो सदा भाग्य विधाता बाप ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को अमृत वेले रोज सफलता का तिलक लगाते रहे। तो जो ऐसे जो बच्चे हैं, जो ऐसे पुरुषार्थ करने की कोशिश करते हैं, जैसे अमृत वेले हम योग लगाएंगे तो हमें अनुभव होगा कि जैसे बाबा स्वयं आए हमारे पास। ये भी तिलक का गायन है कि भक्तों को भगवान तिलक लगाने आया, तो इस वर्ष आज्ञाकारी बच्चों को स्वयं बाप आपके सेवा स्थान अर्थात तीर्थ स्थान पर सफलता का तिलक देने आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं जो ऐसे बच्चे होंगे उन्हें अमृत वेले का विशेष अनुभव होगा। ये बाबा की गारंटी है। बाबा ने कहा आप बस करो काम। बाप तो रोज चक्कर लगाने आते ही है। बाबा तो कह रहे हैं बाबा तो रोज चक्कर लगाते ही है। जब अमृत वेले जब भी हम उठते हैं तो सबसे पहले तो बाबा से मिलते हैं। तो बाबा कहता है बाबा तो रोज आते हैं। अगर बच्चे सोए हुए हैं वह उनकी गफलत है। वो बच्चों की गफलत है कि अगर हम उस वक्त सोए रहते हैं, योग में सोए रहते हैं या बिस्तर पे सोए रहते हैं, तो बाबा कह रहा है वो तो आपकी गलती है। बाबा तो आते हैं। जैसे दीपावली में जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं। स्वच्छता, प्रकाश और आह्वान दिवाली पे यही करते हैं। स्वच्छता करते हैं, प्रकाश फैलाते हैं और आह्वान करते हैं। वह लक्ष्मी का आह्वान करते, और यह लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान है कि लक्ष्मी को भी कौन रचने वाला है? शिव बाबा। तो ज्योति जगाकर बैठो, तब तो बाप आएंगे। तो बाबा ने कहा आप भी जैसे लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो स्वच्छता और प्रकाश करते हैं ना, तो आप भी स्वच्छता और प्रकाश तो रखो ना, तभी तो बाबा आएंगे। कि जहां पे हो, चाहे पन अपना स्वच्छ हो, आसपास भी चीजें स्वच्छ हो, और प्रकाश भी हो, जागती ज्योत बनो। ऐसा नहीं है सो रहे हैं, तो ज्योति जगा कर बैठो तो आएंगे। कईयों को जगाते भी है फिर सो जाते हैं। बाबा कहता है बाबा के बच्चों को जगाते भी है, सवेरे आंख खुलती भी है, फिर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। आवाज भी अनुभव करते हैं, फिर भी अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। सतयुग में सोना ही सोना है। डबल सोना है। इसलिए अभी जागती ज्योत बनो। बाबा कहता है जितना आपको आराम करना होगा बाबा सतयुग में पूरा आराम कराएगा। बच्चे बस ये थोड़ा सा समय है जो बाबा से मिलने का समय है, जो बाबा से अनुभव करने का समय है, अतीन्द्रिय सुख में रहने का समय है। ये समय बस जो है जागती ज्योत बनो। ऐसे नहीं कि सोने के संस्कार से वहां सोना मिलेगा, ऐसा नहीं समझो कि सत्युग में तो आराम करना है ना, तो संस्कार तो यहीं से बनाने पड़ेंगे। तो किसी ने सोचा होगा, तो बाबा ने वो संकल्प पकड़ा, तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। जो जागेगा वह सोना पाएगा। सोना मतलब दोनों तरीके का सोना, एक स्लीप वाला सोना और गोल्ड वाला सोना। तो अलबेलेपन की नींद भी तब आती है जब विनाश काल भूल जाते हो। जब हमें लगता है कि अरे विनाश में तो बहुत सब पड़ा है, चलो अभी कौन, अभी आज ही क्या हुआ जा रहा है, चलो कल से स्टार्ट करेंगे। तो ये अलबेलापन आ गया, प्रोकास्टिनेशन जिसको बोलते हैं, कल से कर लेंगे चलो। तो बाबा कहते हैं जब विनाश काल भूल जाते हो तो अलबेलापन आता है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी। कि इन सब की जो पुकारे हैं वो हमारे लिए रुकी हुई है, हमारा काम है उनको पूरा करना। हम जब योग लगाएंगे, जब हम हमारी ऐसी स्थिति होगी, तो उनको वास्तव में मुक्ति मिलेगी। भक्तों को, दुखी आत्माओं को, प्यासी आत्माओं को। इसीलिए जो है उनको सामने रख के हमेशा जो है कार्य करो। तो इस वर्ष अलबेलेपन की नींद को तलाक देना। तो बाबा ने वही बताया कि ऐसे ऐसे अपना कार्य करो।
तब भक्त लोग आप साक्षात्कार मूर्तियों का साक्षात्कार करेंगे। तो इस वर्ष साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार करें। तो बाबा कह रहे हैं ये बात, ये जो है ऐसी ऐसी स्थिति अपनी रखो कि कभी भी अगर हमें बाबा साक्षात्कार कराने के लिए किसी भक्त के पास भेजे, ऐसा ना हो हम उस वक्त सो रहे हो कि बाबा अमृत वेले भेजे और हमारी नींद ही ना पूरी हुई हो। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं। बाकी अब थोड़ी देर 10 मिनट है बाबा को याद